हाँ। Hey, good, good, good. So good morning, सुप्रभातम. Welcome to another wonderful day. And मैं आज बहुत दिन का बाद ऑलमोस्ट नहीं किया for 4 months. Yes, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अरे बाबा 5 मंथ्स का बाद हम बाहर में आ गए. जो यूजुअल पार्क है यहाँ पे, छोटी सी पार्क, वो पार्क में आ गए. बट स्टिल डार्क नो. तो बाहर को तो आ गए, लेकिन ये लेके आया एक मॉस्किटो रिपेलेंट. बॉडी में लगाएंगे. बट बाहर का मजा कुछ अलग है, आप जो भी बोलो. इफ आर रियली आउटसाइड, तो इसका कुछ अलग मजा आता है. लेट मी पुट सम मॉस्किटो रिपेलेंट. आई डोंट नो इट्स गुड फॉर हेल्थ और बैड फॉर हेल्थ, बट मॉस्किटो से बचना पड़ेगा. So, आज का नॉलेज शेयरिंग will done by Palas. Palas, as you know, is a senior scientist working in the city of Calcutta, and he is also a certified nutritionist and fitness expert. Did double master, master from India and master from USA. Palas, screen to you. हम लोग मजा लेंगे आपसे सुनने के लिए. तपन, yes, before that there is a disclaimer. तपन, मैं बाहर आया हूँ. I don't know how much the battery will support me because 1 year के बाद हम बाहर आए, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद. अगर कहीं पे लैपटॉप ऑफ हो गया, यू टेक इट फॉर अपन दैट एंड, ठीक है? हम्म. चलो, पलाश, स्क्रीन टू यू. Okay. थैंक यू जगत जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम बात करेंगे एक्चुअली जो टॉपिक है वो है ईट एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। तो ये भी बीएमआर का एक कंपोनेंट है। सॉरी, टीडीई जो होता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, इसका भी एक पार्ट होता है। तो ऑलरेडी इसका टीडीए के जो अदर जो 3 पार्ट्स है उसको हमने कवर किया है। अभी सबसे जो लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग पार्ट है, फैक्ट है, वो है एनर्जी एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। ऑलमोस्ट इसका कंट्रीब्यूशन अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% होता है। तो ये ईट क्या है, और 5 to 10% है, लेकिन फिर भी हमें इसको इम्पोर्टेंस क्यों देना चाहिए, ये सब कुछ हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। स्क्रीन विजिबल? ओके। तो एनर्जी एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस जैसे मैंने कहा है, ये ऑलमोस्ट 5 to मैक्सिमम 10% ये जो टीडी होता है उसका इसका कंट्रीब्यूशन होता है। डिपेंड करता है हम कैसे एक्सरसाइज करते हैं, ये इन सब कुछ के ऊपर। तो ये ईट है क्या? ईट है हम स्ट्रक्चर्ड वे में जो भी एक्सरसाइज करते हैं, और प्लान्ड वे में जो एक्सरसाइज करते हैं, और रदर ये है हम स्ट्रक्चर्ड वे या प्लान्ड वे में जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, उसके वजह से जो एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है बॉडी का, उसको हम ईट कहते हैं। देखिए, नीड जो होता है वो हमने कहा था कि नॉन स्ट्रक्चर्ड या नॉन प्लान्ड जो एक्टिविटीज होता है उसके वजह से। ऑन द अदर हैंड ईट जो होगा वो प्लान्ड या एक्सरसाइज स्ट्रक्चर्ड जो एक्टिविटीज होगा उसके वजह से। जैसे कि हम जो रन करते हैं, दौड़ते हैं, वो एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज है। जिम में जाके जो थोड़ा बहुत जो डिफरेंट टाइप्स का जो एक्सरसाइज करते हैं, ये सब कुछ ईट के अंदर आते हैं। तो जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो कितने टाइप का हो सकता है, मेनली हम इसको 4 कैटेगरीज में इन एक्सरसाइजेस को हम डिवाइड करते हैं। कि एक होता है स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में क्या होता है, बेसिकली हम कुछ वेट उठाते हैं। वेट के जो वेट ट्रेनिंग कहते हैं उसको एक्चुअली स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं। जो बॉडी वेट को काम में लगा के या एक्स्ट्रा वेट लेके जो हम एक्सरसाइज करते हैं, इसको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा बॉडी का स्ट्रेंथ, हमारा बॉडी का जो मसल जो होता है वो इंक्रीज होता है, इसलिए इसको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कहते हैं। फिर होता है एरोबिक एक्सरसाइज। इसको अ, अ, इसमें इसमें क्या होता है एरोबिक एक्सरसाइज में, आपका जो बेसिकली मीन्स एयर से आपको पता चले, एरोबिक मीन्स जो वो एक्सरसाइज जिसको करने से आपको
ऑक्सीजन के मेनली जरूरत होगा बहुत सारा। और ऑक्सीजन कहाँ से आता है? एयर से आता है। इसीलिए एरोबिक ऑक्सीजन में, एरोबिक एक्सरसाइज में ऑक्सीजन का, जिन जिन एक्सरसाइज में एक्चुअली आपको ऑक्सीजन बहुत, बॉडी को ऑक्सीजन का डिमांड बहुत होता है, उसको कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। जैसे हम जो जॉगिंग करते हैं, या हम साइकिलिंग करेंगे, डांसिंग करेंगे, स्विमिंग करेंगे, ये जो सब कुछ होता है, इनमें क्या होता है, ये करने के बाद क्या होता है, हमारा सांस फूलता है, ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा होता है, हम जोर जोर से सांस लेना शुरू करते हैं। तो ये जो सब कुछ होता है, इसको एरोबिक एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं। इसको कभी कभी कार्डियो एक्सरसाइज भी क्या कहा जाता है। इसका दूसरा एक नाम होता है कार्डियो एक्सरसाइज ऐसा। और फिर होता है फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, जो हमारा बॉडी का मसल का जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है। हम जो योगा करते हैं बेसिकली, ये भी, ये एक फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज है। और लास्टली जो होता है बैलेंसिंग एक्सरसाइज, जिसमें हमारा बॉडी का पोस्चर ठीक होता है, बॉडी का बैलेंस जो होता है वो ठीक होने में हेल्प करता है ये सब। तो टो टू टो जो हम वॉक करते हैं, स्टैंडिंग करते हैं फुट के ऊपर, ये बहुत सारे योगास जो होता है, जो बैलेंस एक्सरसाइज के साथ रिलेटेड होता है। अभी क्वेश्चन होता है कि मेनली अगर हमारा पर्पस अगर वेट लॉस है, तो इनमें से कौन सा एक्सरसाइज सबसे बेटर होगा, सब कौन सा एक्सरसाइज करने में हमारा सबसे वेट लॉस ज्यादा होगा, ये हम थोड़ा देखते हैं। तो वेट लॉस जब होता है, एक्चुअली वेट लॉस दो तरीके का हो सकता है, एक हेल्दी या अनहेल्दी। अनहेल्दी वेट लॉस में क्या होता है, आपका फैट लॉस होता है, और साथ ही साथ आपका मसल लॉस भी होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब सिर्फ वेट लॉस के ऊपर ध्यान देते हैं, हम सिर्फ यही देखते हैं कि हमारा कितना वेट डिक्रीज हुआ, इसी के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, तो ऐसे केसेस में फैट लॉस और मसल लॉस दोनों होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड, हेल्थी वेट लॉस में क्या होता है, मेनली हम फोकस करते हैं फैट लॉस करने में, क्योंकि हमारा जो एक्सेस वेट है वो फैट के लिए है, और थोड़ा मसल गेन के लिए भी हो सकता है, लेकिन हम मसल लूज करना नहीं चाहते हैं, हम फैट को लूज करना चाहते हैं। तो अगर हम फैट को सिर्फ लूज करेंगे, तो वो एक हेल्दी वेट लॉस होगा। और इसमें हमारा जो वेट लॉस, मतलब सिर्फ बैलेंस के ऊपर खड़ा होके जो लॉस हो रहा है उसको सिर्फ हमें देखना नहीं है, साथ ही साथ हमें देखना है कि हमारा बॉडी शेप में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, हमारा बेली फैट कितना कम हो रहा है। बहुत सारे टाइम्स क्या होता है, हमारा वेट तो डिक्रीज होता है, लेकिन बेली फैट वही के वही रह जाता है। तो मतलब ऐसे केसेस में क्या होता है, जिसमें शेप का कोई फार्दर चेंजेस नहीं होता है, लेकिन वेट डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब उसमें मसल डिक्रीज ज्यादा हो रहा है, फैट डिक्रीज कम हो रहा है। तो हमारा ट्रेनिंग, हमारा सब कुछ, बाकी सब कुछ उस हिसाब से ही हमें प्लान करना जरूरी होगा। तो जब आप वेट लॉस करते हो, आपको सिर्फ वेट लॉस भी नहीं करना है, आपको आपको जो शेप है वो शेप भी चेंज होना चाहिए आपका। अगर डबल चिन है वो भी डिक्रीज होना चाहिए, जो शोल्डर या आर्म्स में जो फैट है वो डिक्रीज होना चाहिए, बेली फैट है वो भी डिक्रीज होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, तब जाके आपका जो वेट लॉस होता है वो हेल्दी होता है। अभी सिर्फ हम फैट लॉस कैसे कर सकते हैं, फैट लॉस के ऊपर हम ज्यादा कैसे फोकस कर सकते हैं, अगर इसको समझना है तो इन ब्रीफ, फैट लॉस क्या है, कैसे फैट लॉस होता है हमारा बॉडी में, इसको हम थोड़ा देखते हैं। तो फैट लॉस जो होता है उसको फैट बर्निंग भी हम कहते हैं। क्या होता है, फैट हमारा बॉडी में एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। तो जो स्टोर्ड फैट है वो मैक्सिमम ट्राइग्लिसराइड्स है, और ट्राइग्लिसराइड्स जो होता है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है। तो फैट लॉस का फर्स्ट स्टेप जो होता है, जिसको कहते हैं फैट मोबिलाइजेशन, इससे क्या होता है, फर्स्ट ये जो स्टोर्ड फैट है ट्राइग्लिसराइड्स, ये डिस ये टूट के क्या होता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। और इस प्रोसेस में बहुत सारा हॉर्मोन्स का कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे कि इंसुलिन इंसुलिन कम होना जरूरी होता है, इंसुलिन कम होगा, और साथ ही साथ एड्रेनालिन और ग्लूकागॉन, ये दो हार्मोन ज्यादा होगा। ऐसा सिचुएशन में ही
अगर ऐसा सिचुएशन होगा कि इंसुलिन कम है, एड्रेनालिन ग्लूकागॉन ज्यादा है, तभी आपके बॉडी में जो फैट है वो डिसइंटीग्रेट होके वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। और फिर जो फैटी एसिड जो बनेगा, ये फिर इसके साथ दो चीज हो सकता है। एक, ये कीटोसिस में जा सकता है, जो बेसिकली लीवर में होता है। और ये कीटोसिस के वजह से आपके बॉडी में कीटोन, एसीटेट, हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट, ये सब होता है। और इनसे बॉडी को एनर्जी मिलता है। और ये कीटोसिस तब होता है जब आपके बॉडी बहुत लो कार्बोहाइड्रेट डाइट में है, मतलब आपके बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ही कम है, तब जाके ये कीटोसिस होता है। तो बहुत लॉन्ग फास्टिंग करने से बॉडी कीटोसिस में होता है, और तब जाके फैट ये कीटोन में कन्वर्ट होता है और वहां से एनर्जी मिलता है। लेकिन होता क्या है, बॉडी का हर कोई पार्ट ये कीटोन से एनर्जी नहीं निकाल सकता है। स्पेसिफिकली बॉडी में जो हमारा जो ब्रेन होता है, ब्रेन है जो है जो मैक्सिमम कीटोन से एनर्जी निकलता है। ब्रेन जो होता है उसका एनर्जी या तो कीटोन से आता है, नहीं तो ग्लूकोज से आता है। तो आपके बॉडी में जब ग्लूकोज कम होगा, तब बॉडी में ये कीटोसिस होगा और ब्रेन कीटोन से एनर्जी निकालेगा। और दूसरा जो होता है ये फैटी एसिड से, उसको कहते हैं कि फैट ऑक्सीडेशन। और जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें क्या होता है, ये जो ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ता है। इसका साइंटिफिकली इसका नाम है क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो फैट होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फिर हमें एनर्जी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। और मैक्स बॉडी में मैक्सिमम जो होता है फैट बर्निंग, अगर हम कहेंगे फैट लॉस जो अगर कहेंगे, वो कीटो इसके वजह से होता है, फैट ऑक्सीडेशन। क्योंकि कीटोसिस के वजह से होगा तो कीटोसिस फॉर टाइम बिंग ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कीटोसिस होगा बॉडी में, तो बॉडी के लिए बहुत एडवर्स होता है। उसमें बॉडी में और भी प्रॉब्लम ज्यादा हो जाता है। जो बॉडी का जो खून का जो एसिडिटी है वो सब कुछ चेंज होने का चांसेस है, और उससे फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो हमें कीटोसिस से ज्यादा हमें फैट ऑक्सीडेशन, इसके ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर हम देखेंगे ये जो एडिपोज टिश्यू, ये जो फैट है, ये अल्टीमेटली हमारा बॉडी से कौन से फॉर्म में निकल रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दो फॉर्म में निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, वो मैक्सिमम जो निकलता है हमारा जो ये सांस ले रहे थ्रो, हमारा लंग से निकलता है। और वाटर लंग से भी थोड़ा निकलता है, और हमारा यूरिन से भी पास होता है। तो अगर फैट लॉस में अगर हम देखेंगे हमारा क्या क्या हमें जरूरत पड़ता है फैट लॉस में, एक तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, और हमारा लंग जो होता है उस लंग का कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए, तब जाके ये कार्बन डाइऑक्साइड ये सब कुछ निकलेगा। तो फैट हमारा बॉडी से किस फॉर्म में निकल रहा है, मैक्सिमम मैक्सिमम इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस और लिक्विड वाटर, ये फॉर्म में निकलता है। तो मैक्स फैट ऑक्सीडेशन करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें उन सब एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना होगा जिसमें हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाए, और बॉडी एक्चुअली ज्यादा के ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करे। तो वो कौन से टाइप के एक्सरसाइज में होता है, वो बेसिकली जो एरोबिक एक्सरसाइज है उसमें होता है। और एरोबिक एक्सरसाइज में क्या होता है, बॉडी में एक कंटिन्यूअस सस्टेनेबल एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एरोबिक एक्सरसाइज जो होता है वो आप लॉन्ग टर्म में करते हो, थोड़ा टाइम ज्यादा टाइम देके करते हो। अब अगर रनिंग कर रहे हो तो आधा घंटा रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो या स्विमिंग कर रहे हो, तो ऐसा लॉन्ग टर्म में कर रहे हो तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ता है। तो उसी टाइम और साथ ही साथ आप ज्यादा ऑक्सीजन भी इनहेल करते हो। जब आप ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल करोगे तब जाके ये जो फैट होता है ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, और फैट का जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये वाटर में कन्वर्ट होगा। तो अगर हमारा पर्पस ये है कि हम वेट लॉस करना, फैट लॉस करना चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो हमें एरोबिक एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जगत जी जो भी हम एक्सरसाइज करते हैं वो मोस्टली एरोबिक एक्सरसाइज के ऊपर फोकस्ड है। लेकिन दूसरा एक्सरसाइज जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, जो एनारोबिक एक्सरसाइजेस होता है स्पेसिफिकली जो हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, वो भी जरूरी होता है, क्योंकि उसमें हमारा मसल जो होता है वो मसल इंक्रीज होता है।
और मैक्सिमम जो ये फैट बर्निंग प्रोसेस होता है ये हमारा मसल मास में होता है, मसल में जो सेल्स होता है उसमें ज्यादा होता है, वहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वहां पर होता है। तो एक मोटा मोटी सा हिसाब यही है, अगर आपको बॉडी का जो 1 किलो फैट अगर आपको बर्न करना है तो आपको 3 किलो ऑक्सीजन आपको इनहेल करना होगा। तो इसीलिए हम जो एक्सरसाइज होता है उसमें जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होता है उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारा लैंग का कैपेसिटी ज्यादा इंक्रीज होता है और हम ज्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर पाएंगे। और ज्यादा ऑक्सीजन हम इनहेल कर पाएंगे तो यहाँ पर जो दिखाया गया है जो फैट ऑक्सीडेशन है वो ज्यादा फैसिलिट होगा, ज्यादा अच्छा होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। तो अगर यही है, अगर हमारा फैट लॉस अगर टारगेट है तो हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए एरोबिक एक्सरसाइज के ऊपर और ब्रीदिंग एक्सरसाइज के ऊपर। तब जाके हमारा जो फैट लॉस होगा वो मैक्सिमम होगा, और वेट लॉस भी साथ ही साथ मैक्सिमम, और वो हेल्दी वेट लॉस होगा रादर देन अनहेल्दी वेट लॉस। तो हमें एक तरफ हमें डाइट में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। और एक चीज जो मैंने ये एड्रेनालिन और ग्लूकागन कहा था, हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में एड्रेनालिन रश होता है, एड्रेनालिन ज्यादा सिक्रेशन होता है। और इंसुलिन सेंसिटिविटी जो होता है मोस्टली, इंसुलिन किन किन लोगों में ज्यादा होता है, जिनको डायबिटीज है, जिनको इंसुलिन सेंसिटिविटी होता है। आप जब एक्सरसाइज करते हो एक आपका इंसुलिन सेंसिटिविटी डिक्रीज होता है, मतलब बॉडी में इंसुलिन कम होता है, और दूसरा एड्रेनालिन ज्यादा हो जाता है। तो एड्रेनालिन ज्यादा होने की वजह से और इंसुलिन कम होने की वजह से ये जो फैट का जो डिसइंटीग्रेशन, मतलब स्टोर्ड फैट जो फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा, इसके लिए जो कंडीशन क्रिएट हो जाता है बॉडी में। तो एक्सरसाइज करने में एक क्या हो रहा है आपका, जो स्टोर्ड फैट है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन डिक्रीज हो रहा है, एड्रेनलिन इंक्रीज हो रहा है। और ज्यादा ऑक्सीजन आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ज्यादा ऑक्सीजन आप इनहेल कर रहे हो, एनर्जी की जरूरत है, इसके वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में फैट बर्न हो रहा है और फैट लॉस हो रहा है। तो यही है आज के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पलाश। मजा आएगा। ये है फैट लॉस और मैक्सिमम मैक्सिमम ऑक्सीजन लगे। कल बढ़िया से एरोबिक किए थे और आज हम थोड़ा सा बैलेंसिंग कर, क्योंकि एवरीडे अगर कैलोरी बहुत हेवी बर्न करके बड़ी इम्बालेंस होता है। आज हम आराम से धीरे धीरे थोड़ा योगासन करेंगे। कल वीकली ऑफ रहेगा, फिर मंडे संडे को फिर हम डंबल करेंगे, उसमें बहुत सारे फैट लॉस। गुड। सो थोड़ा सा मुझे रीअरेंज करना पड़ेगा, गिव सम। तो मैं थोड़ा सा म्यूजिक शेयर कर लेता हूँ। थैंक यू पलाश, बहुत बढ़िया। यही हुई ना बात। एक मिनट। मैं रिलैक्सेशन म्यूजिक, आई बिलीव साउंड जा रहे बराबर। शेयर नहीं किया मैंने। आवाज बराबर है। और हम आज बाहर आ गए पार्क, यूजुअल पार्क। चल जाएगा। 5 महीने के बाद हमारे साथ उमर है। उमर को लगभग 5.5 महीने के बाद हम मिलने गए। गुड। अपन जैसे कि बताया, अगर बीच में आउट हो जाता है मेरा लैपटॉप, तो आपने वहीं से टेकअप कर लेना। जय जी, आपका वीडियो ना थोड़ा सा ये हो गया, फ्रीज हो गया। फ्रीज हो गया। हम्म। ओके।
लैपटॉप डिस्कनेक्ट क्यों हो गया मुझे पता नहीं। ओके। हम्म। डंबल। अच्छा वो है मेरे पास। अभी इसलिए आप ये वीडियो करते हैं वीडियो दो। आई थिंक मैं काम करता हूँ, लेट्स स्टॉप द। वो स्टॉप करो। बहुत ज्यादा लड़ता है ना ये तो। इतना सारे जूम मीटिंग में ज्वाइन कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम हो गया। अपन अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। बट अभी भी बैंडविड्थ कम है, आई डोंट नो व्हाई। ओके लेट्स मैनेज, फिर कल कल उसको कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ओके लेट्स गो फॉर वार्म अप। सॉरी फॉर लेट, आज काफी बहुत लेट हो गया। आंख बंद करके, कुमार याद है? आंख बंद करके एक डायरेक्शन घुमा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बंद करके रिवर्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ओके 2-3 सेकंड आंख क्लोज करके फिर बंद करना, ओपन करना। ओके साइड टॉप फ्रंट साइड डाउन। आई स्टिल बिलीव थोड़ा बैंडविड्थ कम है, क्यों पता नहीं। साइड टॉप फ्रंट साइड डाउन, 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 साइड टॉप फ्रंट shoulder. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। Wrist. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Reverse. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। West. घुमा फुल। 1 2, जितना बड़ा सर्कल हो पाएगा। 3 4 6 7 8 9 10। Reverse. 10 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट लेग आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 6 7, पीछे भी लो। 8 9 10। साइड मसल, ये सब रेगुलर वार्म अप, उसको रेगुलर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग। 1 2 3 4 5 6 8 9 10। Now knee. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse. 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1 left knee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 reverse 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अभी अंकल like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं रॉन्ग जगह चूज किया रिवर्स 10 9 8 अंधा में दिखने रहा था 5 4 3 2 1 वही अच्छा होता नहीं ओके लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अभी उजाला आ गया 10 9 रिवर्स 7 8 6 5 4 3 2 1 अब हम जाएंगे ताड़ासन दोनों पैर के बीच में हल्का गैप रखो आपको ऐसा ही नकल कोई सब लोग कोई नया नहीं है मैं देखने रहा हूँ तो ताड़ासन सबको पता है सामने आंख खुला करके एक पर्टिकुलर जगह में नजर को फिक्स करना 40 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 पूरा खींचो 8 नीचे आ जाएगा तो ना फिर ऊपर आना 7 6 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 फुल स्ट्रेच करके नीचे आना ओके अब जाएंगे थोड़ा सा ताड़ासन जाएंगे जैसे बोला था ना अभी प्लस मसल ही मैक्सिमम कैलोरी कंज्यूम करता है लाइक दिस वृक्षासन ऐसा 40 काउंट तो पूरा ऐसा ही है अगर स्ट्रेट हो रहेगा तो बहुत बढ़िया नीचे अगर जा सकते हो तो 40 काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस लेते रहो छोड़ते रहो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 और सर नीचे जा सकते हो नीचे और जा सकते हो 34 35 36 37 38 39 40 हाँ जैसे कि मुंह में नाक में सांस लो मुंह में छोड़ो है ना अभी जाएंगे भगीरथ आसन जिस आसन से रह के भगीरथ गंगा माँ को पृथ्वी को लेके आए थे उस आसन एक पैर में ये पंजे को लो एक्चुअली आई शुड हैव पुट सम व्हाइट लाइट कर ब्लैक को ब्लैक मैच हो गया यहाँ ग्रोइन का पास रखो एक पैर में सामने देखने के ऐसा होगा नहीं होगा कोशिश करो जितना तक होता है सबका हो रहा है क्या मैं टेढ़ा नहीं हो सकता ये मोबाइल लैपटॉप इधर लेके आऊंगा कोशिश करो नहीं तो हाथ अच्छा तुम्हारा इधर सपोर्ट करके कोई एक या तो सपोर्ट दे सकते हो कोई वॉल को सामने देखो 20 काउंट तक रहेंगे 1 2 हाँ करो करो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया ना कुमार हाँ ऐसे धीरे धीरे हो जाएगा अभी राइट लेग को लेके लेफ्ट ग्रोइन में रखो ऐसा आगे देखना अनमाइंडफुल हो गए तो हिलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 भगीरथ आसन ये करने का उद्देश्य क्या है एक बैलेंस आ जाए शरीर में अभी दोनों पंजे को पैर को जोड़ दो बाहर में है तो पूरा पूरा बेनिफिट लेना है मेरे को हाथ उठाओ पैर को जोड़ दो पूरा जोड़ दो सटा दो पंजे को और सटा दो पूरे पंजे को सट देखो ना कि सटा है दोनों हाथ को कान के बाजू में रखो और हिलेगा नहीं बॉडी बॉडी स्थिर खाली सिर को उठा के दोनों हथेली का गैप में रखो देखो वही वही पोज में रहेंगे हम पेट थोड़ा अंदर जा रहा है जाने दो ओम नशतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय ओम शांति
शांति शांति। हाथ वही रहेगा अभी। सामने देखो, सामने देखो, बस धीरे से। ओके, लिटिल बिट वार्म अप, देन हम जाएंगे सूर्य नमस्कार। ओके, वार्म अप ऐसा है, सिंपल वार्म अप। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20। अभी वही कंटिन्यू करेंगे, दोनों हाथ को सिर के पीछे रखेंगे और ऐसा 1 1 2 घुटने को L1 घुटने, 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। उसको उतना रखेंगे, मैं ज़्यादा कैलोरी बर्न करना नहीं चाहूँगा इसमें, क्योंकि हम सूर्य नमस्कार को जाएंगे, आज थोड़ा बॉडी को बैलेंस करेंगे। कल इतना ज़्यादा कैलोरी बर्न किए हम लोग, आज थोड़ा सा आराम से करेंगे कुछ। हाँ, मैट का आगे आ जाओ, मैट का आगे। याद है सूर्य नमस्कार? याद है? ओके, आराम से करने का, जहां जितना तक होता है उतना करने का। सूर्य देव का नमस्कार करते हैं। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजरीशे जगतपते अनुकंपयं मां भक्त्वा गृहणार्घ्य दिवाकर। ओम सूर्याय नमः। दोनों हाथ का कान का बाजू में रखो और पीछे, मैं आगे तुमको देख रहा हूँ ऐसा, ताकि आप दिखेगा। पीछे ऐसा, फिर फॉरवर्ड बेंडिंग। 1 2 3 4 5 6। राइट लेग पीछे, अश्व संचालन ऊपर देखने का। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट लेग पीछे, प्लैंक। 1 2 3 4 5 6। नी बेंड करो, चेस्ट और चिन करो। 1 नाभि जस्ट जमीन क्लियर हो, ऊपर देखने का। 1 2 3 4 5 6। डाउनर अर्धमुख सोनासन, पर्वतासन जिसको कहते हैं। स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच। 1 2 3 4 5 6। लेके आओ, अश्व संचालन। 1 2 3 4 5 6। राइट लेके आगे लेके आओ, कुछ करना। 1 2 3 4 5 6। ऊर्ध्व प्राण। 1 2 3 4 5 6। प्रणाम मुद्रा। आज हम इस 12 जो आसन है, हर एक आसन शरीर के लिए बेनिफिशियल। फिर ओम रवये नमः को कान के बाजू में एक ही साथ हाथ। 1 2 3 4 5 6। फॉरवर्ड। 1 2 3 4 5 6। लेफ्ट लेग पीछे रहिए कुछ समय, अश्व संचालन, ऊपर देखने का। 1 2 3 4 5 6। राइट लेग पीछे, जब दोनों पैर पे तो सटक रखो, सटक सटक दो दोनों पंजे। अच्छा, क्लोज कर दो। हाँ, 1 2 3 4 5 6। नी बेंड करो, भुजंगासन रहेंगे कुछ समय। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, ब्रीदिंग का ऊपर कंट्रोल नहीं करना। फिर डाउनर डॉग, पर्वतासन रहेंगे कुछ समय। धीरे धीरे करेंगे, आज कुछ हड़बड़ी नहीं करेंगे, जितना होगा उतना होगा। फिर राइट लेग आगे लेके आओ, अश्व संचालन रहेंगे कुछ समय। लेफ्ट पीछे लेके आओ। बाहर का मजा कुछ अलग है, मजा आ रहा है।
ये ऊपर देखते हैं, ऊपर में उड़ती हुई चिड़िया, खुली आसमान है ना। ओके। हाँ, ऑफ है, ऑन है ना। ओ नरकाय नमः। रहो कुछ समय। फॉरवर्ड बैंड, राइट पे पीछे, ऊपर देखेंगे कुछ समय रहेंगे। लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक। कैमरा पीछे रहेगा, देख नहीं पा। प्लांक में बड़ी सीधा कुमार, और थोड़ा हिप को नीचे करो, हिप नीचे करो, और नीचे करो। हाँ यस, फैंटास्टिक है। और कुछ समय बराबर दबाव हो रहा है। हाँ, विवाह भी थोड़ा कम। हाँ, अभी रिवाइंड करो, किस टाइम से। भुजंगासन, भुजंगासन, रहेंगे कुछ समय। पूरा ऊपर देखने का। फिर वहीं से पर्वतासन, डाउन डॉग, फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच, कंजूसी नहीं, फुल स्ट्रेच। लेफ्ट लेग आगे बढ़ाएंगे। अश्व संचालन, हाँ रजत बराबर हो रहा है जितना देख रहे हैं। प्रकाश कर तो रहे हो, लेकिन तुम्हारा कैमरा थोड़ा मुझे दिख नहीं रहा है प्रॉपरली। है तुम कैमरा में? हाँ, ऊपर देखो। फिर राइट लेग आगे लेके आओ। अश्व संचालन, सॉरी, हस्त पदासन रहो कुछ समय। फिर ऊर्ध्व प्रणाम, उठो, कुछ समय रुकेंगे। प्रणाम मुद्रा। ओम मित्राय नमः। फिर हस्त पदासन कुछ समय। लेफ्ट लेग पीछे, बाएं लेग पीछे, अश्व संचालन। ये लेग परपेंडिकुलर है, देखो मार को, ऊपर देखना। लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक, रहो कुछ समय, बराबर प्लांक करो। हाँ हाँ हाँ, वही है बराबर, स्ट्रेट रहने का। नी बेंड करो, चेस्ट और चिन पे जमीन। कुछ समय रुकेंगे, पूरा देखो ऊपर, होल्ड करके नाभि से। देन डाउन अटक, अर्धमुख स्वानासन, पर्वतासन। राइट लेग लेके आएंगे आगे, ऊपर देखना। फिर लेफ्ट लेग लेके आएंगे, बुद्ध प्रणाम में जाएंगे। इसमें भी काफी कैलोरी बर्न होता है, लेकिन कैलोरी बर्न होता है, इंटरनल केमिकल बैलेंस भी बराबर होता है। लास्ट सेट, ओम आदित्याय नमः। एक ही साथ हाथ और सिर पे चलाएगा, और कुछ समय। फॉरवर्ड बैंड, पीछे, अश्व संचालन। हाँ, स्वरूपम बराबर ऊपर। मैं स्वरूपम को एक दिन स्पॉटलाइट करके सबको बोलूंगा, उनको फॉलो करो। ऊपर देखना, अश्व संचालन। लेफ्ट लेग पीछे, प्लांक, प्लांक। हाँ राकेश भाई, बराबर प्लांक कर रहे हो आप। हाँ, प्लांक, रहो कुछ समय, नी बेंड करके, चेस्ट नीचे। रहेंगे, रहेंगे कुछ समय। डाउन डॉग, पर्वतासन, रहेंगे कुछ समय। फुल स्ट्रेच करो बॉडी को। लेफ्ट लेग लेके आएंगे, अश्व संचालन। राइट लेग आगे लेके आएंगे, हस्त पदासन।
रहेंगे कुछ समय। ऊर्ध्व प्रणाम, कुछ समय रुकेंगे, ये थोड़ा टफ है। फिर प्रणाम मुद्रा, लास्ट सेट। ओम सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। बैकवर्ड बेंड, फॉरवर्ड बेंड, लेग पीछे, अश्वसंश्रासन, फुल स्ट्रेच करके ऊपर देखो, फुल स्ट्रेच, ये पर देखो स्ट्रेट है। हाँ, जितना होता है करो, तुमको थोड़ा बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी आएगा। 5 महीना गैप कर दिया हो। हाँ, राइट लेग पीछे, जब पीछे ले तो दोनों पंजे को जोड़ के रखो पीछे, गैप नहीं रखने का। हाँ, प्लांक, दोनों पंजे को जोड़ के रखना। राइट, रहो कुछ समय, डंडी बैन, भुजंगासन, पर्वतासन, राइट लेग के लेके आएंगे, अश्वसंचालन, लेफ्ट लेग लेके आएंगे, हस्तकरासन, ऊर्ध्व प्रणाम, प्रणाम मुद्रा। ओके, मजा आया। पता नहीं बैंड विथ कम क्यों लग रहा है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया मैंने। अब वो यूट्यूब इसलिए बंद कर दिया मैंने, बट बंद किया ना, बट काल भी किया था ऐसा ही, काल भी तो उसमें कनेक्ट हुआ था। चलिए हम चंद्र प्रणाम में जाएंगे। अच्छा, दोनों पैर को सटा दो, दोनों हाथ को कान का बजमा, जैसे हम बुद्ध प्रणाम किए थे ना शुरू से, ऐसा ही। लेफ्ट बैंड, ये पोज, डाइटी पोज, लाइक दिस, रहे कुछ समय। देन त्रिकोणासन, आराम से करना, पोएटिक मूव, पोएम जैसा। ऊपर देखो, इसमें एक बढ़िया म्यूजिक है, चंद्र प्रणाम का म्यूजिक, कल करेंगे, परसों दिन। राइट का हाथ को लेको, लेके पंजे को पकड़ो, फोर को घुटने में लगाओ, जितना पॉसिबल उतना करो कुमार, क्योंकि बहुत दिन गैप हो गया तुम्हारा। अभी दोनों हाथ में बैलेंस करो, और अर्ध चंद्रासन, ऐसा देखो, अर्ध चंद्रासन, जहां तक बेंड हो तो वहीं तक लो। देन एक पद, देखो, एक पद ऐसा, एक पद में। देन साइड चेंज करेंगे हम, पोएटिक मूव है, साइड चेंज। देन फिर अर्ध चंद्रासन, बैलेंस रखना पड़ेगा बड़ी। दोनों हाथ को पंजे को पकड़ो, फोरहेड को लेके घुटने में लगाओ, इसमें बॉडी का बैलेंस बराबर होता है, बॉडी में लोड नहीं आता है बहुत। त्रिकोणासन, डाइटी पोज, लाइक दिस, ऊर्ध्व प्रणाम। अभी थोड़ा पसीना पसीना लग रहा है। हाँ, राइट बैंड, फिर प्रणाम मुद्रा, और एक बार लेफ्ट बैंड, डाइटी पोज, रहेंगे कुछ समय। हाथ ऐसा स्ट्रेट, हाथ भी, ये हाथ भी ऐसा स्ट्रेट जाएगा, ऐसा। हाँ 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 हाँ, त्रिकोणासन, ऊपर देखने का, ऊपर का तो धीरे धीरे पंजे तक आएगा, फोरहेड को घुटने में लगाने का, और अर्धचंद्र, मतलब अर्धचंद्र जैसा आपका बॉडी का शेप होता है। एक पद, चेंज साइड, साइड चेंज करो, एक पद से दूसरा साइड लेके आओ कुमार। चेंज साइड, फिर यहीं से अर्ध चंद्रासन, पंजे को पकड़ो, फोरहेड को घुटने में लगाओ, त्रिकोणासन में जाओ, डाइटी पोज में आओ, डाइटी पोज,
एक ऐसे ही, हाँ, ऊर्ध्व प्रणाम, राइट पैर। ओके, फंटास्टिक, बहुत बढ़िया। अब हम कुछ आसन को जाएंगे, और आज ऐसे ही आसन करेंगे हम, नौ चालन आसन। क्या है? नौ चालन आसन। थोड़ा रेस्ट कर लो, पानी पी लो। जैसे कि पलाश ने बताया, कुछ कैलोरी बर्न करना है और इंटरनल केमिकल मैकेनिज्म फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है। लेकिन इसका आनंद कुछ अलग है, बाहर में करना और घर का अंदर करना। थोड़ा सा रेस्ट कर लो, सांस लेते रहो, छोड़ो, नाक में लो, मुंह में छोड़ो। ऑक्सीजन चाहे ना, सांस बंद कर लिया। अब हम करेंगे क्या, नौ ऐसा बैठेंगे, नौ चालन आसन। आप नाव चलाए कभी गांव में, चाकू मार के ऐसे करो, नहीं तो ऐसा करो। ये स्ट्रेट रखो, इसमें थोड़ा सा ज्यादा। हाँ, यही बोट, एक चाकू दूसरे चाकू हो रहा है सबका। अभी करो, उसको थोड़ा सा वेरिएशन देते हैं, लाइक दिस, इजी होगा। ऐसा, ऐसा पीछे जाओ, फिर आगे आओ, ऐसा, ऐसा। राकेश भाई, ऐसा करो, सब स्थिर हो जाओ, अभी देखो मेरे तरफ, ऐसा रखो, पैर सीधी। ओके, ऐसा, और आगे, नाव जैसे चलाते हैं ना, ऐसा, आगे। 15 करें, 1 2, पीछे जाओ, फिर आगे उठो, 3 4, ये पेट को खींच, कोर मसल को खींच के, 5 6 7 8 9 10। 10 में रख लेके, क्योंकि मैं 1 मिनट में घड़ी भी देख लिया। थोड़ा सा रेस्ट करो। आज हम एक आसन में, कई दिन हो गया उसको डिस्कंटिन्यू किया हूँ, करेंगे क्योंकि अभी सीजन चेंज हो रहा है। मन तो करेंगे, सीजन चेंज के लिए अभी रेस्पिरेटर में देखना, बहुत लोग काशी मार खसी मार रहे हैं, थोड़ा सर्दी हो रहा है लोगों को, कुछ ना कुछ होता है ना, अभी मोस्टली मार करो ना, ट्रेन में जाते होते किसी न किसी लोग को, तो फॉर दैट यू हैव अ गुड रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ। अभी रेस्पिरेटरी स्ट्रेंथ के लिए थोड़ा लंग्स को खींचेंगे, जो फेफड़ा है ना, उसको स्ट्रेच करेंगे हम, है ना। स्ट्रेच करने का फंडा क्या है, अभी देखो, आप अगर बहुत खाते हो, उसको मत करो, थोड़ा रेस्ट करके करना। ठीक है, और एक कैमरे में साइड में लेके आता हूँ, आई वांट टू सी द कैसे क्या कर रहे हैं सब लोग। पता है कि आडम तुम कोई नए है आज, तुम भी तो, हाँ, कैलाशिनी, शिप्रा, हाँ, राइट। अभी हम जाएंगे, दोनों पैर को ऐसा रखो, राइट लेग को लेकर लेफ्ट का बाहर रखो, ऐसा अब कर किए हूँ आपने। हाँ, हाँ, गोमुख आसन। और फिर लेफ्ट पैर को फोल्ड करके उसके बाद बैठ जाओ। लेफ्ट पैर फोल्ड नहीं होता है तो स्ट्रेट रखने से भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो पंजा है बाहर में रखो। ओके, और दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे हम। अब लेफ्ट हैंड को पीछे लेके जाएंगे, राइट हैंड में पीछे पकड़ेंगे। नहीं होता है, अगर नहीं हुआ तो आप एक स्ट्रिप ले लो, या फिर दुपट्टा ले लो, स्ट्रिप चाहे ले लो, स्ट्रिप ले लो, ऐसा स्ट्रिप लेके भी कर सकते हो, है ना। ओके, हाँ, 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 राकेश भाई बढ़िया हो रहा है, लेकिन सीधा देखना पड़ेगा आपको, तब जाके फेफड़ा का ऊपर स्ट्रिच आएगा। हाँ, ऐसा, लाइक दिस। अगर पीछे पकड़ में नहीं आता तो एक रुमाल रख लो, दुपट्टा रख लो, स्ट्रिप रख लो, सांस लेते रहो, सामने देखो। सामने देखोगे तब तो आपका लंग्स को स्ट्रेच करोगे, नहीं तो कैसा लंग स्ट्रेच होगा, लंग्स फिर स्क्वीज हो जाएगा। सामने देखना, सामने देखो, पकड़ में नहीं, यू नीड दिस थिंग, है ना, ऐसा लेके खींच के लगाओ। अगर मैं पीछे करके दिखाऊं, लाइक दिस। ओके, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो,
फुल ब्रीदिंग, फुल सामने देखने का, बेंड नहीं होने का। बेंड होने से आपका लंग स्ट्रेच नहीं होगा। स्ट्रेच, सामने देखो। यू आर गेटिंग गुड स्ट्रेच इन द लंग्स एरिया, हार्ट एरिया। हाँ, रुकिए कुछ समय, आज हड़बड़ी जितना होगा उतना होगा। शवासन में जाएंगे, नो प्रॉब्लम, कल फिर करेंगे, अब परसों दिन करेंगे। हड़बड़ी में कोई आसन नहीं करेंगे हम। ऐसे थोड़ा सा पसीना आ रहा है, कैलोरी बर्न हुआ है, रिलैक्स। अभी उल्टा करेंगे। अभी लेफ्ट लेग को लेकर राइट के बाजू में रखो, ऐसा। बाहर रखा, बाहर रखा, अंदर नहीं रखा, बाहर रखा, देख रहे हो संयुक्ता, बाहर रखा मैंने, अंदर नहीं। हाँ, फिर राइट को बेंड करके उसके ऊपर बैठ जाओ। बेंड नहीं हुआ तो सीधा रखो, नो प्रॉब्लम। अगर बेंड होता है तो ले लो, क्योंकि बेंड अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। अभी दोनों हाथ ऊपर। अभी लेफ्ट ऊपर रहेगा, राइट नीचे रहे, ये थोड़ा चैलेंजिंग है। राकेश भाई सामने देखो, सामने देखो, रजत सामने। हाँ, स्ट्रेट देखने का, स्ट्रेट देखोगे तब जाके आपका लंग्स को स्ट्रेच मिलेगा। बेंड करोगे लंग्स जाके ये हो गया। यूनिट योगा स्ट्रिप, स्ट्रिप चाहिए। हाँ, ये थोड़ा सा चैलेंज है। और सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, फुल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। स्ट्रेट रहना, नेक को स्ट्रेट। फील फुल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट। अभी इसको हम सिंपल भी कर देंगे। हमारा इंटेंशन है ये, लेट्स लंग्स बी स्ट्रेच। जितना स्ट्रेच होगा उसका ऑक्सीजन कैरिंग का वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग का इंक्रीज होगा। ओके, रिलीज। ओके, अभी आप बैठ जाओ आराम से। नहीं, वो नहीं करेंगे, वो तो गट हेल्थ के लिए। आज वही आसन करेंगे अभी जैसे किए थे। ठीक है, अब हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। दोनों हाथ को ऊपर लेंगे, लाइक दिस। राइट हथेली को लेकर लेफ्ट कंधे का पीछे रखो। लेफ्ट कंधे को, हाथ को लेकर राइट कंधे का पीछे रखो। अगर मैं पीछे मुड़ के दिखाऊं, ऐसा, सामने देखने का, सामने। यू विल फील गुड स्ट्रेच इन योर लंग्स एरिया, हार्ट एरिया। लंग्स का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ता है, लाइक दिस। सांस लेते रहो, छोड़ते रहो, फुल ब्रीदिंग ब्रीद आउट, कंजूस नहीं। यही तो एक चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके है भगवान। ऑक्सीजन आपको जितना मिलता है, अंबानी साहब को उतना मिलता है, कंजूस नहीं। कुछ समय रुकेंगे हम। ओके, रिलैक्स। लास्ट, जैसे बताया अरुंधति ने मंडूकासन, तो ठीक है कर लेंगे, टाइम जा रहा है। 3 बार मंडूकासन कर लेते हैं। मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठेंगे। अगर जिनका टमी थोड़ा बड़ा है, आपको घुटने को क्लोज रख सकते हो, थोड़ा गैप भी रख सकता है कि टमी कैन बी अकोमोडेट इन द गैप। ओके, मुट्ठी बनाइए। मंडूकासन इसके लिए अच्छा है, लंग्स के लिए भी अच्छा है, मतलब गट के लिए अच्छा है, लंग्स के लिए अच्छा है। मुट्ठी बना के नीचे रखो, नाभि के नीचे, दोनों साइड में। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए 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 कपाल को जमीन तक लेके आएंगे। 5 बार घुमाएंगे मुट्ठी को एक डायरेक्शन में, 1 2 3 4 5। फिर उल्टा डायरेक्शन, 5 4 3 2 1। फिर सांस लेते हुए लेते हुए लेते हुए लेते हुए, फिर लंबी गहरी सांस, सांस छोड़ते हुए 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 कपाल को जमीन तक टच करेंगे। मुट्ठी को घुमाएंगे, 1 2 3 4 5। रिवर्स, 5 4 3 2 1। फिर सांस लेते हुए लेते हुए लेते हुए ऊपर। फिर लास्ट, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ते हुए छोड़ेंगे, मुट्ठी में घुमाएंगे, 1 2 3 4 5। रिवर्स, 5 4 3 2 1। सांस लेते हुए ऊपर। ओके, आज हम भस्त्रिका करेंगे। थोड़ा सा रेस्ट कर लो सुखासन में बैठ के।
सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। आज भस्त्रिका करेंगे, क्योंकि भस्त्रिका भी एक लंग्स का एक्सरसाइज है और मैक्सिमम ऑक्सीजन लेते हैं हम। आई बिलीव सब लोग, मतलब किसी को वो टायर्ड नहीं हो। जो लोग टायर्ड हो गए, ऐसे ऐसे सांस जाता है, थोड़ा सा कूल डाउन हो जा, थोड़ा सा पानी पी लो जरूरत पड़ेगा तो। भस्त्रिका एक्चुअली शवासन का बात करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बॉडी का लोड चलता है आता है, तो इसलिए मैं शवासन से पहले कर लेता हूँ। तो आप सुखासन में बैठ जाओ, या तो अर्ध चंद्रासन में बैठो, या तो सॉरी अर्ध पद्मासन में बैठो, या तो फिर पद्मासन में बैठ जाओ, जैसे आपको सुविधा है। या फिर वज्रासन नहीं बैठ सकते, नो प्रॉब्लम। दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी रहेगी। फुल दम में सांस लेंगे और फुल दम में सांस छोड़ेंगे। देखिए, लिया, छोड़ा, नाक में लेंगे, नाक में छोड़ेंगे। लेकिन जिनको हाई बीपी है, संयुक्ता, ऐसा कुछ लोग मैं बोलता हूँ, तो आप 10 बार करके रेस्ट करो, फिर रेस्ट करके करना, बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करने का, है ना। कार्डियक थोड़ा प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, और जिनको नॉर्मल है, करते रहो। ओके, सांस लिया, छोड़ा। आंख बंद करके करोगे तो और बढ़िया, अच्छा है। हम्म, कोई भी करो। स्माइलिंग फेस रखो। नाक में लेने का, नाक में छोड़ने का, फुल दम में। चलो, टाइम को भी देखना होता है, वर्किंग डे है। अब पिटका पर लेट जाएंगे हम लोग। पवन मुक्तासन, मर्कटासन, देन 2 मिनट 3 मिनट अब तो जल्दी से कर लेंगे। शवासन, राइट लेग को फोल्ड करके चेस्ट का ऊपर, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। थोड़ा सा आपका ब्रीदिंग का स्पीड बढ़ेगा, लेते रहो, कंजूस नहीं। फुल ब्रीदिंग, ब्रीद आउट। लेफ्ट लेग को फिर लो, स्ट्रेच, छाती का ऊपर, सांस लेते रहो, छोड़ते रहो। ये रिलैक्सेशन है, बहुत कुछ उसमें बॉडी का स्ट्रेच नहीं आता। दोनों घुटने से फोल्ड करो कि ग्रिप बनाओ, और छाती का ऊपर, पंजे को स्ट्रेच करो, लाइक दोनों 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 दोनों, हाँ, लाइक दिस। नहीं, इसको सीधा रखो, क्रॉस मत करो, फुट को क्रॉस मत करो, हाँ सीधा सीधा, हाँ ऐसा स्ट्रेच, राइट। हाँ, ऐसा लेटे रहो, पंजे को क्रॉस नहीं करने का, सीधा रख। अभी पॉसिबल है, पॉसिबल है तो सिर उठा के घुटने का बीच में रखो, नहीं होता तो छोड़ दो, ऐसा लेटे रहो, लाइक दिस। अभी देखो, कुमार, सिर को उठा के ऐसा रखो, वहां होता है तो रखो, जहां तक होता है। अब रिलीज। ये रिलैक्सेशन है, दोनों हाथ को शरीर का साथ परपेंडिकुलर रखो। लेफ्ट लेग को फोल्ड करो, राइट लेग को उसका ऊपर रखो। राइट, ऊपर राइट साइड को देखो, राइट साइड को टिल्ट करो, राइट साइड, जो पंजे ऊपर में वही और ऊपर डायरेक्शन रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15। धीरे से सेंटर को लेके आओ। अभी राइट लेग का लेफ्ट लेग को रखो, और जो लेग जो पैर ऊपर में है उसी साइड को लेके जाओ, और अपोजिट साइड में देखो, मतलब आंख बंद करके फेस को टिल्ट करो। आई शुड बी क्लोज। 15 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अभी सेंटर में लेके आओ, रिलैक्स। शवासन में 2 मिनट टाइम जा रहा है, तो शवासन में थोड़ा सा क्विकली करेंगे। पीठ के ऊपर लेट जाओ, दोनों पैर के बीच में 1.5-2 फीट का गैप, दोनों हाथ को शरीर का बाजू में रखो, उतना गैप रखो जितना गैप आपको कंफर्टेबल है। हथेली को आसमान का तरफ रखो, शरीर को शांत, निस्तेज और रिलैक्स स्थिति में आओ। एक एक बॉडी पार्ट को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। इन द मीन टाइम शवासन का बीच में आपका शरीर हिलेगी नहीं, डुलेगी नहीं। अगर मक्खी आ गई, मच्छर आ गया, अलग बात है। और नींद नहीं आएगा, चेतना को शरीर का एक एक अंग का ऊपर लेके जाएंगे। कंप्लीट रिलैक्स बॉडी। एक एक बॉडी पार्ट को हम रिलैक्स पहुंचाएंगे। मैं बॉडी पार्ट का नाम लेते जाऊंगा, चेतना को उस बॉडी पार्ट के ऊपर लेके जाओ। मानसिक चक्षु में बॉडी पार्ट को दर्शन करो, मन ही मन उसका नाम लो। शुरू करते हैं। रिलैक्स पहले करते हैं। दाएं पैर का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवार रिलैक्स, एडी, अंकल, तखना, पिंडली, काल्फ मसल, नी, घुटनी, जंग, थाई, राइट कमर, राइट नितंब। बाएं पैर का अंगूठा थंब रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पंजा, तलवार, एडी, तखना, पिंडली, काफ मसल, नी, घुटनी, थाई, जंग, बाएं कमर, वेस्ट, बाएं नितंब, कमर से नीचे सारे अंग रिलैक्स। नाभि रिलैक्स, नाभि के आजू बाजू मसल रिलैक्स। दाएं छाती, बाएं छाती, दाएं पीठ, बाएं पीठ, दाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के नीचे भाग, कलाई, केहनी, केहनी के नीचे भाग, केहनी के ऊपर भाग, भुजा रिलैक्स। दाएं कंधा रिलैक्स, बाएं हाथ का अंगूठा रिलैक्स, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के नीचे भाग, कलाई, केहनी, केहनी के नीचे भाग, केहनी के ऊपर भाग, बाएं कंधा रिलैक्स, गर्दन रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, नीचे ओट, ऊपर ओट, दाएं नासाग्र, बाएं नासाग्र, नासाग्र, दाएं गाल, बाएं गाल, दाएं कान, बाएं कान, भ्रू मध्य, दाएं भ्रू मध्य, दाएं आईब्रो, बाएं आईब्रो, भ्रू मध्य, दाएं आंख, बाएं आंख, आंखों का आजू बाजू मसल, कपाल रिलैक्स, सिर का ऊपर, सिर का दाएं, सिर का बाएं, सिर का पीछे, पूरा शरीर रिलैक्स। रिलैक्स स्थिति में 30 सेकेंड ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहेंगे। अब हम आंखें बंद रख के परिवेश का चारों तरफ मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे। दाएं साइड में जो वस्तुएं हैं, जैसे कि मेरा दाएं साइड में एक लाइट पोल है। बाएं साइड में जो वस्तुएं हैं दर्शन करो मानसिक चक्र में, जैसे कि लैपटॉप है, मोबाइल कैमरा है। सिर का तरफ जो वस्तुएं हैं और एक कैमरा है। पैर का तरफ जो वस्तुएं हैं, सारे वस्तुओं का दर्शन करो। आसमान का तरफ मानसिक चक्र में दर्शन करो, जैसे पंछी उड़ रहे थे नाक बंद करने से पहले। और आसमान से सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी आप। जमीन का ऊपर जो वस्तुएं हैं उनका दर्शन करो, और जमीन से मदर अर्थ से पॉजिटिव एनर्जी।
आवाज आ रही है, आवाज को शान से अटेंशन में 30 मिनट 30 सेकेंड सुनेंगे। और फिर शरीर का सारे अंग को और एक बार मानसिक चक्र में दर्शन करेंगे, आंख बंद करते हुए। दोनों पैर का अंगूठे, पंजे, उंगली, घुटनी, जंग, कमर, नाभि, छाती, पीठ, दाएं हाथ, गर्दन, चेहरा। धीरे से दाएं पैर को हिलाएंगे, धीरे से बाएं पैर को, धीरे से दाएं हाथ, धीरे से बाएं हाथ, धीरे से सिर को हिलाएंगे, पूरा शरीर को हिलाएंगे। दोनों हथेली को जोड़ेंगे, मलेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। जो ऊर्जा पैदा हुआ, चेहरा पर मसाज करेंगे और उंगलियों को हाथ आंख पर रखते हुए धीरे से आंख खोलेंगे। दाएं पैर को फोल्ड करेंगे, फोल्ड योर राइट लेग, लेफ्ट टर्न, और उठ जाएंगे। कुमार उठ जाओ। अच्छा सोने दो, ठीक है। थोड़ा सा इसमें भी फायदा है। उठ जाओ, बराबर रिलैक्सेशन आता है। नाउ माय लैपटॉप इज सिग्नलिंग कि पावर इंटरनेट कितना स्पीड हो रहा है, होगा ना। करेंगे, अभी खत्म कर लेते हैं। अभी जिनका थोड़ा सा टाइम हो गया, जिनका ऑफिस है, यू कैन लॉग आउट हियर, बट शवासन का बाद ही लॉग आउट करने का। शवासन हो गया। अभी हम जाएंगे 8 बार अनुलोम विलोम, ओनली 8 टाइम्स अनुलोम विलोम, देन भ्रमरी, देन हम जाएंगे ओम का उच्चारण करके सेशन को अंत करेंगे। आप सुखासन में बैठो, पद्मासन में बैठो, अर्ध पद्मासन में बैठो, जैसे एक हाथ को द्रोण मुद्रा ऐसा करो, राइट अंगूठे में एक नाक को बंद करना, दूसरे नाक को सांस लेना 4 काउंट, होल्ड करना 10 और 12, फिर दूसरे नाक को बंद करके पहले मैंने सांस छोड़ना 12 काउंट छोड़ना, फिर 4 काउंट लेना, 12 होल्ड करना, 12 छोड़ना। ठीक है, समझ में आएगा सब लोग, क्योंकि नए नहीं है। करते रहेंगे 8 टाइम्स एटलीस्ट। 4 काउंट ब्रीद इन, 1 2 3 4, होल्ड 12 काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरी नाक को बंद करके पहली नाक में छोड़ने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऐसा ही करते रहो, अपोजिट अपोजिट। ओके, 3 बार भ्रामरी प्रणाम करेंगे, कान को बंद करेंगे, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, आंख बंद कर आंख का रखिए, जीभ को उल्टा करके अपर पैलेट में सा मुंह बंद करने का, और मुंह बंद करके ओम का उच्चारण 3 बार करने का।
अब हम आंख बंद करके 7 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वसं स्वस्तिर्भवतु सर्वसं शान्तिर्भवतु सर्वसं पूर्णं भवतु सर्वसं मङ्गलं भवतु लोकाः समस्ताः सुखिनः भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। अगर ये श्लोक आप रिसाइट नहीं कर पाते हो, एटलीस्ट ओम शांति ओम शांति ओम शांति 3 बार कहो और सेशन काउंट करो। दोनों हथेली को जोड़ेंगे, रब करेंगे, जो ऊर्जा पैदा हुआ चेहरा पर मसाज करेंगे, गर्दन में मसाज करेंगे, उंगलियों को आंख पर रखते हुए धीरे से आंख खोलेंगे। ओके, पद्मासन में बैठे हैं, थोड़ा सा टचअप कर लो। ओके, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया रहा। हमको तो बहुत आनंद आया, मजा आया, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम पार्क में आए। थैंक यू पलाश फॉर फैंटास्टिक नॉलेज शेयरिंग सेशन एंड थैंक यू एवरीबॉडी। फिर हम संडे को मिलते हैं। और मेडिटेशन प्रोग्राम इसलिए नहीं रखे क्योंकि अटेंडेंस पार्टिसिपेशन उतना एनकरेजिंग नहीं था। और हैव एन वंडरफुल डे एंड विल अगेन कैच अप टुमारो। ओके, सॉरी, डे आफ्टर टुमारो with a dumbbell. Okay, thank you and bye bye, bye bye, good day, good day. Have a wonderful day, God bless.